और आज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दिन, जाहिर तौर पर सीपी जोशी की ताजपोशी होने वाली है, पदभार संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष का। सीधे आपको हम बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं। ये प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, खचाखच कार्यकर्ताओं से ये आज ऑफिस भरा हुआ है। सुबह से कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। प्रदेश भर के कार्यकर्ता आज जुटे हुए हैं। सीपी जोशी आज आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं और खबर मिल रही है कि कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी पहुंचेंगे, जहां पर वो पदभार ग्रहण करेंगे और माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद एक कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें कोर ग्रुप के सदस्य हैं, साथ ही 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर कैसे टीम रहे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमान गेट जब पहुंचे थे सीपी जोशी, किस तरह से भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ साथ न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीपी जोशी का कहना था कि हम एक टीम बनकर काम करेंगे, वरिष्ठ सहयोगियों को साथ में लेकर काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी के कंधों पर आने वाली है। चुनाव बेहद नजदीक हैं, चुनाव की नैया पार लगाने की एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी के कंधों पर होगी। ना सिर्फ नैया पार लगाने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि जो गुटबाजी चरम स्तर पर इस वक्त बीजेपी के अंदर दिख रही थी, अलग अलग धड़े नजर आ रहे थे, उनको भी साथ लेने की जिम्मेदारी अब जाहिर तौर पर देखना होगा किस तरह से समीकरण वो बैठाते हैं। हालांकि सीपी जोशी को ताजपोशी देकर एक बड़ा संदेश केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर पर दे दिया है कि ब्राह्मण चेहरा, यानी कि जो बड़ा वोट बैंक माना जाता है राजस्थान में, महत्वपूर्ण वोट बैंक निकालने की कोशिश की है। युवा नेता है, उत्साह जोश कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है। युवाओं की खासी संख्या आज देखने को मिल रही है। तो जो मैसेज यहां पर बीजेपी की तरफ से युवा चेहरे के तौर पर दिया गया था, उसका असर यहां पर बीजेपी कार्यालय में भी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण होगा देखना, चूंकि ब्राह्मण चेहरा के तौर पर 9 साल बाद तो पद एक ब्राह्मण चेहरे को दिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो दूसरे जाति समीकरण है उसमें कैसे बैलेंस करेगी बीजेपी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। लेकिन आप देखिए किस तरह से जबरदस्त उत्साह जोश आज कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहा है। बैनर पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। पूरा जो बीजेपी मुख्यालय है प्रदेश का, जयपुर का, उसका जो पोस्टर बैनर है वहां पर वो रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ है। आपको सतीश पुनिया बैनर पोस्टर में नजर आते थे, लेकिन सतीश पुनिया बैनर पोस्टर से गायब है और उनकी जगह सीपी जोशी ने ले ली है। हालांकि वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनको जरूर पोस्टर में शामिल किया गया है, लेकिन खबर यह है कि वसुंधरा राजे आज इस बड़े कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगी। इसको लेकर आर्यन राठौर का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है क्योंकि पहले से कार्यक्रम उनके तय थे, लिहाजा वसुंधरा राजे आज कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। तो देखिए यही एक सवाल है कि एकता की मिसाल जो है, यूनिटी की तस्वीर क्या वाकई आज बीजेपी पेश कर पाएगी। कौन कौन दिग्गज मौजूद रहेंगे, लगातार अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान सुबह से पल पल की अपडेट दे रहा है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं हम जयपुर से, बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर देखिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के साथ तौर पर जो समर्थक हैं सीपी जोशी के, वो 2 दिन से पहले यहां पर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। 12 बजे पहुंचना था सीपी जोशी को, लेकिन 1:15 बजे पहुंचे, यानी कि 1:15 पर जयपुर वो पहुंच पाए हैं। इतना ज्यादा वहां पर समर्थकों की भीड़ थी, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ और माना जा रहा है कि इसीलिए कार्यक्रम में देरी हुई। अब यहाँ पर कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचने वाले सीपी जोशी कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता सुबह से लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बाबूलाल, ताजा जानकारी दीजिए, चूंकि इंतजार सुबह से पल के फावड़े बिछाए कार्यकर्ता कर रहे हैं, कब आएंगे सीपी जोशी? जी, ज्यादा दूर नहीं है बीजेपी कार्यालय से सीपी जोशी और चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आप ढोल नगाड़ों की आवाजें आप कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष का। संत समुदाय भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचा है। तो यहाँ जहाँ भी आपकी निगाह जाती है तो भाजपा के रंग में रंगे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लोग कलाकार हैं मेवाड़ के, उनकी संख्या भी काफी अच्छी है यहाँ पर। और सीपी का इंतजार जो है वो सुबह से ही दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग कर रहे हैं। और वसुंधरा कैंप के भी बड़ी संख्या में लोग हैं। वसुंधरा राजे वर्चुअली जुड़ेगी इस कार्यक्रम से और जो अब तक नेता दूर दिखते थे पार्टी कार्यालय से, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम है, सीआर चौधरी है। मंच पर कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता आपको दिख पा रहे हैं बीजेपी के? जी, अभी देखिए मंच पर जिन लोगों को बैठना उनमें से ज्यादातर लोग पहुंचे नहीं है। मंच पर राजेंद्र गहलोत हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। इसके अलावा सुमेधानंद सरस्वती जो स्पीकर के सांसद हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं सरदार अजय पाल सिंह, वो हैं। और
निहाल मेघवाल जो कि श्री गंगानगर के एमपी हैं, तो वो हैं, अभी कोई बड़े चेहरे ज्यादा पहुंचे नहीं हैं। लेकिन अब जैसे सीपी आएंगे तो मंच पर तमाम वो लोग जो अपेक्षित हैं आज इस कार्यक्रम में वो बाबूलाल, आपके सूत्र क्या बता रहे, कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंचेंगे? और चूंकि पोस्टर बैनर भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देते हैं, पोस्टर में किस किस को जगह मिली है आज? जी देखिए, ओम माथुर पहुंच चुके हैं, पार्टी के तमाम सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर हैं। कैलाश मेघवाल जो कि सबसे सीनियर लीडर हैं इस वक्त बीजेपी में, 90 साल की उम्र में विधायक है। पहले जब वसुंधरा की सरकार थी उस वक्त वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, मंत्री भी रहे थे, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। बाकी जहां भी निगाह जा रही तो एमपी एमएलए की तादाद अच्छी खासी है। तो एक बड़ा आयोजन कर रही पार्टी, एकजुटता का संदेश दे रही है और कोशिश यही है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कि किसी भी तरह से चुनावी साल में पार्टी एकजुट रह करके और सत्ता हासिल करे। अब तक जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, शायद पार्टी से उबरने की कोशिश कर रही है। तो सीपी के लिए कहा जाता है कि वो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। बाबूलाल, सतीश पूनिया के बारे में क्या जानकारी, क्या वो पहुंचे या पहुंचने वाले? जी देखिए, वो पार्टी कार्यालय के आसपास ही होंगे या उनके काफिले के साथ होंगे, क्योंकि वो निवर्तमान अध्यक्ष हैं और कुर्सी उनको हैंडओवर करेंगे। तो सतीश पूनिया इस कार्यक्रम का हिस्सा है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं रहे, बल्कि वो बहुत सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति समर्पण भाव की रही है, इसलिए सतीश पूनिया का इस कार्यक्रम में होना आवश्यक। जी बाबूलाल, हालांकि वसुंधरा राजे के बारे में तो पहले ही जानकारी मिल गई थी कि वो नहीं पहुंचेंगे, उनके कैंप के कौन से करीबी यहाँ पर मौजूद हैं? जी देखिए, यूनुस खान मेरे सामने की तरफ बैठे हुए हैं। इसके अलावा कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे के कैंप से आते हैं। कालूलाल गुर्जर जो है उनके साथ में मंत्री रहे थे, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रहलाद गुंजल हाड़ौती की बुलंद आवाज माने जाते विधायक थे और वसुंधरा राजे के लिए सबसे मुखर आवाज इस वक्त हाड़ौती में उनकी है, तो वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं जो वसुंधरा कैंप के, जो अब तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे, आज वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो उनको भी उम्मीद बन रही है कि मैडम जो है उनके लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हैं और वसुंधरा राजे जो है फिर से सत्ता में आ सकती है। जो बीजेपी कार्यालय का जो मुख्य पोस्टर है, जो बहुत बड़ा पोस्टर है, अब उसमें सीपी जोशी और वसुंधरा राजे की तस्वीर रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो धड़ा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, वो उसकी उम्मीदें भी कम नहीं है। वो सोच यही रहा है कि जिस तरह से राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया की एक एक का तस्वीरें यहाँ से हटती गई और वसुंधरा राजे तस्वीरों में लगातार बनी हुई है, तो ऐसी सूरत में उनको लगता है कि धीरे धीरे जो माहौल है वसुंधरा राजे के अनुकूल होगा और वो सीपी जोशी को सपोर्ट करेंगी। तो उनके कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक थे, उनके जो गुट से संबंधित नेता रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि पोस्टर भी अपने आप में कई समीकरण बता देते हैं, कई माइनर्स के खास होते हैं, आपने वो राजनीतिक जो संदेश है वो देने की कोशिश भी की पोस्टर के जरिए जो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए था। आपसे ये समझना चाहेंगे कि चूंकि बहुत देर से सीपी जोशी का इंतजार हो रहा है, हनुमान गेट पे तो हमने देखा था, अभी उनका काफिला कहां पर है, क्या एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी मिल पाई है? और साथ ये भी बताएं कि कार्यक्रम फिर आगे कैसे बढ़ेगा, पदभार होगा उसके बाद? जी देखिए, मेरे कानों तक पटाखों की आवाज आ रही है इस वक्त। चौमू सर्किल से बीजेपी कार्यालय कोई 200 मीटर दूर है, मुश्किल से 200-250 मीटर, तो वहां तक वो आ गए हैं और अगले 3-4 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे मंच पर। तो आतिशबाजी की जा रही है उनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ज्यादा दूर भी नहीं है और कार्यक्रम काफी देरी की हो गई है, तो ऐसी सूरत में जल्द वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जोशी के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए सीपी जोशी की अगवानी करते हुए उन्हें अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। अब तक का ये सबसे भव्य आयोजन बताया जा रहा है। जिस तरह की तैयारी थी और 45 साल की उम्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचना सीपी जोशी के लिए वाकई बहुत बड़ा काम है उनके द्वारा किया हुआ, कि वो सिर्फ 2 बार के एमपी हैं और उन्होंने इतनी सी उम्र में ये जो हासिल किया है,
वो बहुत बड़ी बात है। अब उनकी परीक्षा का दोष भी होगा आज जब वो कुर्सी पर बैठेंगे। जाहिर तौर पर युवाओं पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी के इस दौर पर जरूर नजर आती है और अलग अलग तस्वीरें हम 4 कैमरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपको सीधे मंच की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए संत समाज के लोगों को भी आज न्योता दिया गया। तमाम संत समाज के लोग नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे परिवार के क्या लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से क्या लोग पहुंचे हुए हैं सीपी जोशी के? सबसे ज्यादा जो तादाद है लोगों की वो मेवाड़ से है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से सबसे ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि सीपी लोकसभा में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं, तो वहाँ के लोगों में कुछ ज्यादा ही जोश है। उन्हें मेवाड़ का मोदी कहकर पुकारा जा रहा है। लोग उनके कटआउट हाथों में लेकर के यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और उनमें एक ऐसा नेता बताया जा रहा है कि जो लंबी रेस तक चलने वाला है, क्योंकि कम उम्र में बहुत ज्यादा जब उन्होंने पाया है तो उम्मीदें भी कार्यकर्ताओं की परवान चढ़ी है और उनको ये लगता है कि आज नहीं तो कल सीपी राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी में तो सब कुछ चीजें पार्टी का संसदीय बोर्ड और पार्टी का आलाकमान तय करता है। इस बार जो अध्यक्ष बदले हैं प्रदेशों के वो सांसद हैं, तो ऐसी सूरत में सीपी अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ये माना जाएगा कि हाँ वो पार्टी उनको मौका दे सकती है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उनको लोकसभा चुनाव ही लड़ना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं वो तो उनमें भविष्य की तस्वीर देख रहे हैं कि हमारा जो नेता है उसमें गजब की नेतृत्व की क्षमता है और वो तमाम लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ पर फेंकने का उनमें मादा है, उनमें कुव्वत है, उनमें सलाहियत है और उनकी जो काबिलियत है उसी की बदौलत वो यहाँ तक आए हैं। तो ये जो चीजें हैं जो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में सीपी को अपनी प्राथमिकताओं के जरिए तय करनी होगी, किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह उनके दौरे होंगे, कैसे वो पार्टी के तमाम धड़ों को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, ये तमाम चुनौतियां अब सामने है सीपी जोशी के। बाबूलाल, हमें ये भी समझाइए, चूंकि संबोधन आज होगा कार्यकर्ताओं को, किस तरह से संदेश देते हैं सीपी जोशी? चूंकि पहली बार जयपुर पहुंचेंगे, ताजपोशी के बाद एक यहाँ पर जाहिर तौर पर किस तरह का मैसेज देंगे ये देखना होगा। लेकिन इन सबके बीच में कोर ग्रुप की भी बैठक आज होनी है, कुछ इस तरह की भी जानकारी है। तो क्या जो टीम है उसी टीम, मौजूदा टीम के साथ सीपी जोशी काम करेंगे या कुछ फेरबदल भी आगे होगा? देखिए, जो नया अध्यक्ष बनता है उसके साथ कार्यकारिणी भी बनती है और ये तो सीपी जोशी को खुद को तय करना है कि जो पुरानी टीम है सतीश पूनिया की उसको वो बरकरार रखेंगे या उनमें से कितने लोगों की तब्दीली करेंगे। लेकिन आज जो है पूरी सतीश पूनिया की टीम उनके साथ में काम कर रही है। कल सतीश पूनिया ने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि सीपी जोशी के शपथ ग्रहण में आप सब लोगों को पहुंचना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमेशा कार्यकर्ताओं के दम की पार्टी आगे बढ़ती रही है। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सैलाब आपको नजर आता है। जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ता मन से लग जाता है और पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो जो निष्ठा का भाव है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वो इस पार्टी को बड़ा बनाता है। तो सीपी की कार्यकारिणी कब आएगी ये देखना बाकी है। अभी 8 जिलों के नए अध्यक्ष भी पार्टी ने बनाए थे, वो बरकरार रहेंगे या उनको चेंज किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वो सोच समझ करके नई टीम सीपी को बनानी पड़ेगी, क्योंकि चुनावी साल है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो बहुत होमवर्क करेंगे जी। पहले प्रदेश का दौरा करेंगे, तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वरिष्ठ जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनका आशीर्वाद लेंगे। और बिल्कुल बाबूलाल, वो हमेशा ये कहते भी आए कि बड़े सहयोगियों के साथ मैं एक टीम बनकर काम करूंगा। तो वो जानते हैं कि कितना मुश्किल है गुटवासी को साधना, तमाम जो धड़े हैं अलग अलग उनको साथ में लेकर चलना। कुछ हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई पार्टी मुख्यालय में नजर आ रही है। कहाँ पहुंचे हैं सीपी जोशी? और चूंकि आप बता रहे थे बहुत कम चंद कदमों का ही फासला रह गया है, तो क्या वहां पर अब दिग्गज भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं? भैया क्या कर रहे हैं? जी देखिए, अब पहुंचने वाले हैं। ज्यादा बस ये कि वक्त गुजर रहा है, 1-1 मिनट करके जल्दी पहुंच जाएंगे। जो कार्यकर्ता उनके साथ चले थे वो पहुंच गए अधिकांश लोग। अभी जहाँ पर ये विशाल पंडाल बनाया गया है इसके ठीक सामने मंच के, और सीपी के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने युवा मोर्चे में काम किया है, जिला परिषद के वो मेंबर रहे हैं और उप प्रधान भी रहे हैं, फिर 2 बार के सांसद बन गए। लेकिन राजस्थान को अभी जानना बाकी है। सीपी के लिए
ये जो यानी पद है, ये उनको साबित करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका भी है और चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि सीपी के लिए राजस्थान अभी उतना ज्यादा जाना पहचाना नहीं है। चित्तौड़गढ़ और जयपुर के अलावा भी बहुत बड़ा स्टेट है जहां पर पार्टी के लिए उनको काम करना है। चुनावी साल में वक्त उनके पास कम रहेगा, बहुत ज्यादा दौरे करने, प्राथमिकताएं तय करनी है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है, जो जो मुश्किलें आएंगी उनको फेस करना है। अशोक गहलोत सरकार ने बहुत सारी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतार रखी हैं। ऐसी सूरत में उनको मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत सारी खामियां निकालनी पड़ेगी। अशोक गहलोत ने जिस तरह की चीजें दी है जनता को, उसके बीच में एंटी इनकम्बेंसी को उनको पैदा करना पड़ेगा। अगर सत्ता विरोधी लहर वो कायम कर देते हैं तो वाकई वो बहुत बड़े नेता साबित होंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो क्रेडिट जाएगा उनको कि उन्होंने बीजेपी को फिर से जिता दिया और सत्ता पार्टी को हासिल कराई। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबंदियां हैं तो उससे फायदा मिलेगा। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल बाबूलाल, इसीलिए न्यूट्रल चेहरा जो है सीपी जोशी के रूप में सामने लाई है बीजेपी। सीपी जोशी अब तक के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाहिर तौर पर युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, युवा वर्ग को साधने की कोशिश। आपसे मैं यहाँ पर थोड़ा जातीय समीकरण भी समझना चाहूंगी बाबूलाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पहली जो तस्वीर है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले सीपी जोशी। पलक पावड़े बिछाए हुए कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जगह जगह किस तरह से भव्य स्वागत किया गया, तलवार कहीं भेंट की गई, कहीं उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है बाबूलाल। जाहिर तौर पर एक नए अध्यक्ष के तौर पर आज कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं, हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा 9 साल बाद एक ब्राह्मण चेहरा दिया है। ब्राह्मण समाज की हमने महापंचायत भी जयपुर में देखी थी और उनकी भी यही मांग थी कि ये एक चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर या बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सामने आना चाहिए, प्रतिनिधित्व तो हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन जो दूसरी जातीय समीकरण है उसको कैसे बैलेंस करेगी बीजेपी और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है, जरा ये भी समझाएं। जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसके ठीक बाद में सीपी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, वाकई ब्राह्मण समुदाय में तो बहुत बड़ी सेंध मारी है बीजेपी ने। और सीपी में वो काबिलियत थी कि पार्टी में कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सीपी युवा चेहरे हैं, पार्टी में इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ब्राह्मण महापंचायत में संबोधन हुआ था तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त और जोशीला भाषण दिया था। उसके बाद ये लग गया था कि शायद सीपी को पार्टी प्रमोट करेगी और हुआ भी यही। और अब सबको साथ लेकर चलने की एक बड़ी चुनौती है सीपी के सामने, क्योंकि राजस्थान में जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन आपको बनाना पड़ता है। अलग अलग धड़ों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में अलग अलग नेताओं की तूती बोलती है और वहां पर आप उन नेताओं को जो या तो हताश या निराश होकर बैठे हुए हैं या फिर वो किसी धड़े से संबंधित है, उन तमाम लोगों को आपको पार्टी के साथ में खड़ा फिर से करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप एक मुखी होकर चुनाव लड़ पाएंगे। अशोक गहलोत की जो सरकार है वो यही देख रही कि बीजेपी में अगर गुटबाजी चलती रही तो फिर उनके लिए फिर से सत्ता हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए इनकी हर कमजोरी में, बीजेपी की हर कमजोरी पर सत्ता पक्ष की निगाह है और हर कमजोरी को भुनाने गहलोत सरकार कोशिश करेगी। तो सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाना है। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि हमने सतीश पुनिया को आंदोलन करते देखा है और उनका ज्यादा वक्त बीजेपी कार्यालय में नहीं बैठता था बल्कि सड़कों पर ज्यादा बीता, हम यूं कह सकते हैं कि आंदोलन का अच्छा खासा वो चेहरे बन गए थे, विरोध की आवाज वो बन गए थे। तो एक उस तरह से कुल मिलाकर सीपी जोशी के सामने भी ये एक अग्नि परीक्षा होगी कि कैसे कार्यकर्ताओं की बात सुने, उनको साथ में लेकर चले और जो तमाम सरकार की नीतियां हैं उनको किस तरह से जो उनको लेकर आगे मतलब जनता तक पहुंचे कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या नाकामियां इसमें हो सकती हैं। जी, और इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं और वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो सतीश पुनिया ने एक लकीर ऐसी खींच दी है जो आने वाले तमाम अध्यक्षों को उस पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सतीश पुनिया कार्यकर्ताओं के नेता रहे और जब पार्टी सत्ता से बाहर हुई उसके काफी दिनों बाद में उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने 190 विधानसभा क्षेत्रों में दौरे किए
और 186 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश की रैली निकाली। उन्होंने कोरोना काल में सेवा ही संकल्प नाम से जो काम किया वो सबके सामने है। उनके 680 कार्यकर्ता उस वक्त बीजेपी के काल का ग्रास बने, कोरोना की चपेट में आकर मौतें हुई। अधिकांश घरों तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की कि दुख की घड़ी में मैं अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनके परिवारों के साथ हूँ। तो वो कार्यकर्ताओं के नेता बनकर उभरे और जितनी मेहनत उन्होंने करी थी, कोई 2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी उन्होंने अपनी दौड़ाई। तो वो दिन ना देखते थे ना रात देखी। तो सतीश पूनिया ने जो लाइन खींची, अब उस पर काफी उस चलने के लिए सीपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सतीश पूनिया का वसुंधरा राजे से टकराव रहा, खुला टकराव रहा। किरोड़ीलाल मीणा उनके मुखर विरोधी रहे, ओम माथुर ने भी उनका विरोध किया। नेताओं ने सतीश पूनिया की वर्किंग को ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों पर सतीश पूनिया ने ऐसी छाप छोड़ी है जो आने वाले नेताओं को भी उसको बरकरार रखना पड़ेगा। सीपी जोशी को उन्होंने अपना काबिल उत्तराधिकारी बताया। सतीश पूनिया का बड़प्पन देखिएगा कि जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि सीपी बहुत सक्षम है, बहुत काबिल है और वो योग्य अध्यक्ष साबित होंगे। हम सब मिलकर सीपी को मजबूत करेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सीपी के साथ खड़े होंगे। तो भले ही वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं रहे हों, लेकिन दिलों में बीजेपी के प्रति जो समर्पण का भाव है वो सतीश पूनिया को बड़ा नेता आज भी बनाता है। पार्टी उनका किस तरह से इस्तेमाल करेगी, क्या जिम्मेदारी देगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सतीश पूनिया ने अपने काम से प्रभावित भी किया है पार्टी के आलाकमान को। बदले हुए समीकरणों में कोई भी जिम्मेदारी पार्टी देती है तो बीजेपी का कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो चाहे साधारण कार्यकर्ता हो, वो उसको स्वीकार करता है। यहाँ पे कुछ कार्यालय में हलचल से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या सीपी जोशी पहुंच चुके हैं? बिल्कुल नजदीक से, मेरी आंखों से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरे आगे इतनी ज्यादा भीड़ आ गई अचानक। बिल्कुल यहाँ पे सीपी पहुंच गए हैं, गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर फूल माला है, फूल मालाओं से लदी हुई गाड़ी है और इसी गाड़ी में सीपी जोशी है। मेरे कैमरा पर हाँ बिल्कुल सीपी पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने और कार्यकर्ता जोशीले नारे लगा रहे हैं। सीपी अब नीचे उतरेंगे गाड़ी से और बीजेपी जो मंच है वहां तक वो आएंगे और जोश नजर आ रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में। बहुत ही यहाँ पे किसान भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, कोई हाथों में जेली लेकर के उनका वेलकम करने के लिए आया। सीपी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, सीपी हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और सीपी सुबह 7 बजे रवाना हुए थे, अब जाकर वो बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। अब उतरेंगे गाड़ी से, फिर नीचे उतर करके आएंगे, फिर मंच की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे और तस्वीरों में आपको दिखने वाले ठीक से, यानी कि अब जब कैमरे की निगाह जाएगी तो हम आपको दिखा पाएंगे। सीपी ये देखेगा तस्वीरों में सीपी जोशी बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने लोगों के हाथ मिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने बड़ी तादाद में यहाँ करके मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी हिम्मत बढ़ाई है और मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कुछ लोग प्रसाद लेकर के आए, उनको उन्होंने अपने मुंह पे लगाया और वापस लौट आया है पानी के 2 घूंट पीते हुए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है लोगों के बीच से बाहर निकल करके आए। काफी भीड़ है वहां पर इस वक्त और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गला उनका सूख रहा होगा, गला उनका सूख रहा होगा। इस वजह से अब वो नीचे उतर रहे हैं गाड़ी से और अब पैदल चलते हुए आएंगे अभी भीड़ में से। और बहुत जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो अब बढ़ेंगे आगे। धक्का मुक्की का सा माहौल है वहाँ पे, क्योंकि कार्यकर्ता उनकी एक झलक अपने नजदीक से पाना चाहते हैं और सब यही चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतनी दूर से चल के आया हूँ, तो उनका दीदार थोड़ा करीब से मैं करूँ। तो सीपी के साथ में राज्यवर्धन राठौड़ हैं जो मुझे तस्वीरों में दूर से दिख रहे हैं और इसके अलावा भी लोग उनके साथ में आते हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ता जो है वो बेकाबू है इस वक्त, उनके ठीक सामने वो सब जो है बहुत ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश में है।
कॉरिडोर पूरा खाली करना है तो ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लिया। देखिए यहाँ ये वो देखिए सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। धीरे 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 नीचे जाएंगे, बहुत ऊपर नहीं जा रहे। तो है आगे रास्ता बना लीजिए, पड़ रहे हैं इस वक्त और यहाँ पर तो आगे निकल के जा रही है, जा रहा है। रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए, रास्ता। सीपी जोशी भी जो है वो साथ जाएंगे, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं, मंच पे नहीं गए हैं और पुष्कर के नगाड़ों से स्वागत हो रहा है इस वक्त सीपी जोशी का। यहाँ मौजूद जो लोग हैं वो सेल्फी लेते हुए, तो कोई मोबाइल में इन लम्हों को कैद करने की कोशिश करता हुआ। सीपी कल सुबह रवाना हुए थे दिल्ली से और उसके बाद में उनका दर्जनों जगहों पर स्वागत हुआ और सीधे पहुंच गए हैं वहाँ करके नजारों के। और धीरे धीरे सीपी जोशी अब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में दाखिल होते हुए 2:29 हो रहे इस वक्त। 12:15 बजे के आसपास उनको यहाँ पहुंचना था, लेकिन काफी देरी हुई है उनको यहाँ पहुंचने में। अब वो जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में वो पदभार ग्रहण करेंगे, मंच पर आएंगे और मंच पर उनका जोशीला संबोधन होगा। मंच की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सीपी अभी निकल गए हैं पार्टी कार्यालय के लिए और मंच पर जो है वो एक बार बाबा जो बालकनाथ हैं जो कि अलवर के MP वो हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जितेंद्र गोठपाल हैं, भजनलाल शर्मा हैं और सुशील कटारा। मंच पर के लिए जद्दोजहद हो रही है कई नेता और कार्यकर्ता। तो सीपी जोशी आए और लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए पार्टी कार्यालय के भीतर दाखिल हुए हैं और जयपुर बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भव्य तरीके से सीपी जोशी का स्वागत किया गया, मान सम्मान करते हुए उन्हें उठाकर यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे, लोगों ने भेंट भी की, अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया गया। और इस वक्त स्टेज से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता मौजूद हैं। कुछ ही समय में सीपी जोशी की ताजपोशी होगी और इसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से उनका संबोधन होगा। खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखते ही बन रहा है। दिल्ली से सड़क मार्ग से होते हुए सीपी जोशी इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाबूलाल सेवगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबूलाल, और कितना वक्त ताजपोशी में? और उससे पहले बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भव्य आतिशबाजी होती रही और ऐसे लग रहा है जैसे कि दिवाली आ गई हो और कार्यकर्ताओं के पसीने भले ही सूख रहे हैं लेकिन जोश कम नहीं हो रहा। गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है लोगों का, लेकिन फिर भी नारे लगाते थक नहीं रहे हैं। सीपी में भविष्य का नेता पार्टी ने ढूंढा है तो कार्यकर्ताओं की वो भविष्य की उम्मीद है और इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज यहाँ पर सुबह से जमे हुए हैं और यहाँ जमावड़ा बैठे। तो पटाखे इस ऑफिस से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर अब सीपी जोशी पहुंचेंगे। इससे पहले यहां पर
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हुआ करते थे, लेकिन आज ताजपोशी के बाद से यहां पर सीपी जोशी बैठेंगे। पूजा के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ ही समय में सीपी जोशी यहां पर पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद सीधे उनकी ताजपोशी की जाएगी। बाबूलाल, क्योंकि सीपी जोशी अब तक के सबसे युवा प्रदेशाध्यक्ष होंगे, एक खास मैसेज बीजेपी की ओर से कि इस बार बीजेपी युवाओं पर फोकस्ड है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से इस वक्त, ये सीधी तस्वीर जहां पर सीपी जोशी इस वक्त पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहां पर पहुंचे हुए। उस दौरान की तस्वीरें जब उनका स्वागत करते हुए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे और कुछ ही समय में पूजा पाठ करते हुए सीपी जोशी यहां पर नजर आएंगे, जिसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ताजपोशी को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पूजा के बाद सीधे सीपी जोशी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आज से वे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में उनके कंधे पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से पार्टी को एकजुट कर लेकर चले, क्योंकि बीजेपी में कई गुट बटे हुए हैं। ऐसे में सबको एक मंच पर लाना एक बड़ी चुनौती इस वक्त सीपी जोशी के लिए। कांग्रेस को किस तरीके से मात दे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी लगातार एक एक करके तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से आगामी चुनाव में जीत दर्ज किया जाए। और ऐसे में कांग्रेस को पटखनी देना भी एक बड़ी चुनौती है सीपी जोशी के लिए। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भी कॉन्फिडेंस जो है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरीके से जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया, कई जगहों से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जयपुर पहुंचे और ये तमाम चीजों को देखकर अब सीपी जोशी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, चुनाव को लेकर बीजेपी एकजुट है। और यही वजह है कि एकजुटता एक बड़ी जीत की ओर इशारा कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। इस वक्त की सीधी तस्वीर जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी आप देख पा रहे हैं। सीपी जोशी इस वक्त कार्यालय के अंदर मौजूद है, जहां पर पूजा पाठ की तैयारी की गई है। वहां पर कुछ ही समय में पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद सीधे सीपी जोशी की ताजपोशी की जाएगी। और ये देखिए वो तस्वीर जहां पर हुजूम बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ठीक मुख्यालय के बाहर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर जनसभा को सीपी जोशी संबोधित करेंगे और एक हुंकार और जीत का मंत्र देते हुए यहां पर कार्यकर्ताओं को देखे जाएंगे। तो पद ग्रहण की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। कुछ ही समय में सीपी जोशी अपने कार्यभार को संभालेंगे। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कार्यालय के अंदर से ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ को लेकर इस वक्त पंडित जी पहुंच चुके हैं, तैयारियां की जा रही है। वहां पर सीपी जोशी भी है और यहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी। और दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ठीक बीजेपी कार्यालय के बाहर से ये तस्वीर है, जहाँ पर जनसभा की तैयारी की गई है, मंच तैयार किया गया है। कई बड़े और दिग्गज बीजेपी के नेता इस मंच पर इस वक्त मौजूद है और कुछ ही समय में पदभार ग्रहण करने के बाद यहाँ पर एक संबोधन होगा। सीपी जोशी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इस दिन को लेकर बेहद उत्साहित बीजेपी नजर आ रही थी और आज वो दिन आ गया है, वो पल आ गया है जब बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाले हैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज पदभार ग्रहण करेंगे। कुछ ही समय में शुभ मुहूर्त पर वो पदभार ग्रहण करेंगे। सतीश पूनिया को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, और लगभग ये तय माना गया था कि जो नए अध्यक्ष होंगे, यानी कि एक बार फिर से इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। बीजेपी को हालांकि जाना भी जाता है, इसीलिए लगातार बीजेपी ऐसे फैसले लेती है जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया और नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। सीपी जोशी को आज पदभार ग्रहण कराया जा रहा है और
एक बड़ा दाव बीजेपी की ओर से खेला गया है। ब्राह्मण समाज को लेकर कहा जा रहा है कि एक बीजेपी की ओर से दाव खेला गया है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ब्राह्मणों के वोट को किस तरह से साधा जाए, इसे लेकर बीजेपी की ओर से खास रणनीति बनाई गई और यही वजह है कि सीपी जोशी की आज ताजपोशी की जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कार्यालय के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं सभा स्थल से, जहां पर पदभार ग्रहण करने के बाद सीपी जोशी सभा को संबोधित करेंगे। और जो तीसरी तस्वीर वो बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। किस तरीके से जोशी को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश है, उन्हें पूरा विश्वास है सीपी जोशी पर। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमें सीपी जोशी पर पूरा भरोसा है कि इस बार वो चुनाव में हमें जीत जरूर दिला पाएंगे। तो कई दिनों से इस दिन को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आज वो बेहद खास पल बीजेपी के लिए, जब सीपी जोशी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कुछ ही समय का वक्त रह गया है, 2:39 इस वक्त हो चला है और कुछ ही समय रह गया है शेष, जब सीपी जोशी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आज से नई जिम्मेदारी सीपी जोशी को दी गई है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी सांसद हैं और इसके बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से सौंपी गई है और आज से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी लीडरशिप में पार्टी किस तरीके से ग्रो करती है, क्या रणनीति उनकी ओर से बनाई जाती है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में हर एक उनका फैसला बेहद अहम होगा। तो 2 तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर से, ठीक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस के अंदर से, जहां पर पूजा पाठ का दौर चल रहा है और जैसे ही ये पूजा खत्म होगी उसके बाद सीपी जोशी अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर। किस तरीके से भव्य तैयारियां बीजेपी की ओर से कर ली गई थी और दिल्ली से उनका काफिला निकला, सड़क मार्ग से होते हुए सीपी जोशी राजस्थान में एंटर किए और राजस्थान में एंटर करने के बाद से ही कई जगह पर उनका भव्य स्वागत करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। उस दौरान की भी पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर पहुंचे थे और सीपी जोशी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष अब तक के सीपी जोशी बताए जा रहे हैं और एकता दिखाने की भी कोशिश की गई। जब सड़कों से तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको, जगह जगह पर काफिला उनका रुक रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता आप देख पा रहे थे कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए थे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज बीजेपी की ओर से कि पार्टी एकजुट है और यही मैसेज देने की कोशिश यहां पर आज की गई। शक्ति प्रदर्शन किया गया बीजेपी की ओर से, जब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, सीपी जोशी को लेकर बेहद उत्साहित भी नजर आए। बाबूलाल सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट, कितना वक्त ताजपोशी में? कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, सतीश पूनिया, ओम माथुर और दुष्यंत सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। अरुण चतुर्वेदी, अलका गुर्जर, मनोज राजौरिया भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो कि साक्षी बनेंगे जब सीपी जोशी की ताजपोशी होगी। इसके बाद एक सभा का संबोधन और उत्साह भरने की कोशिश की जाएगी कार्यकर्ताओं में। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।